परवरदिगार कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, फ़इज़ा कुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। ऐ मेरे बंदे, जब तू नमाज पढ़ ले, जब तू मेरी इबादत कर ले, मेरे सामने सजदा कर ले, लिहाजा तुम मेरी ही इबादत किया कर। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैआ व बिल वालिदैनि ihsana। रब्बे कायनात कहता है कि मेरा बंदा, तू मेरी इबादत किया कर, तू मेरे साथ किसी को शरीक ना किया कर, मेरे साथ के साथ किसी को शरीक ना कर, मेरे सिफात के साथ किसी को शरीक ना कर, मेरे उलूहियत के साथ किसी को शरीक ना कर, तू मेरी इबादत किया कर। देखो हम तुम्हें कैसे रिस्क देते हैं, तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि मेरा बंदा, तुम मेरी इबादत किया कर और उसके बाद जमीन में फैलो। देखो हम तुमको रिस्क कैसे देते हैं, हम कैसे तुम्हारे घर के अंदर रिस्क पहुंचाते हैं। एक मर्तबा एक आदमी तंग आ गया, गुर्बत से तंग आ गया, मिस्कीनी से तंग आ गया। अल्लाह ताला से एक वो मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था, बनी इसराइल का ज़माना था। वो आदमी मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अहे मूसा अलैहिस्सलाम, आप कुएं तूर जा रहे हैं, अब अल्लाह ताला से मेरे बारे में फरियाद कर दीजिएगा कि एक ही दिन मेरा रिस्क उतार दे, मैं खा करके दुनिया से चला जाऊंगा। मैं गरीबी से परेशान हूं, मैं मुफलिसी से परेशान हूं, मैं तंग दस्ती से परेशान हूं, एक ही दिन खा लेंगे चल देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम कुएं तूर में गए, अल्लाह ताला से फरियाद की। अल्लाह ने कहा कि जाओ उसके कह देना कि तुमको सारा रिस्क जो है मिल जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम आए, उस आदमी को कह दिए कि जाओ तुमको रिस्क मिल जाएगा। अल्लाह ने फरमा दिया। बीवी बाल बच्चे को खुशम नसीहत वगैरह कर करके सो गए। रात हुई, 12 बज गए रात, 1 बज गए रात। इतनी बड़ी रात में पूरे घर उसके गले से भर गया। यह आदमी सोचा कि मैं अकेले तो खा नहीं सकता, ऐसा क्यों ना हो कि मैं पूरी बस्ती वाले को दावत दे दूं। पूरी बस्ती वाले को दावत दे दिए, सारे बस्ती वाले आए और खाना खा करके चल दिए। सारा गल्ला खत्म हो गया। शाम हुई, रात हुई, अपने बीवी बाल बच्चे से ये नसीहत करने लगे कि मेरे अजीज बच्चों, ऐ मेरी बीवी, देखो कल मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, तुम लोग अच्छे तरीके से रहना, तुम लोग नेक आमाल करना, बेहतर आमाल करना। नसीहत कर करके ये सो गए। फिर रात हुई, 12 बज गए रात, फिर पूरा मकान भर गया खाना से, गल्ला से। जब खाना से भर गया, फिर दूसरे दिन सारे लोगों को दावत दिए। फिर तीसरे दिन भर गया, फिर लोगों को दावत दिए, लोग खा करके चले गए। यह आदमी मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि आओ मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने आपसे फरियाद किया था कि जा तो अल्लाह से फरियाद कर दे, कह दे कि मेरा एक ही वक्त में सारा गल्ला उतार दे, मैं खा लूंगा, मैं मर जाऊंगा, मगर रोज का मामला है। मूसा अलैहिस्सलाम गए और अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह, तू तो कहा था कि गल्ला मिल जाएगा, मगर रोज का मामला है। रब्बे कायनात ने कहा कि आओ मेरे मूसा, जाके कह दो कि उन्होंने नाशुक्री की। अगर ये बात उसकी जबान से नहीं निकलती, जब तक वो जिंदा रहता, लोगों को खिलाता रहता, फिर भी उसका गल्ला खत्म नहीं होता।
लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाब लशदीद। रब्बे कायनात कहता है, क्या मेरे बंदे तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे, तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे मैं और दूंगा, और अगर तुम ना शुक्री करेगा तो मेरा अजाब हो सकता है। अल्लाह सख्त से सख्त अजाब देगा। ये नहीं कि थोड़ी बात में ना शुक्री कर ले, जैसे औरतों की बात है, जैसे हमारी माँ बहन की आदत है कि थोड़ी बातों में नाशुक्री कर लेती है, कि अगर पूरी जिंदगी शौहर उसको देते रहे, उसको कपड़ा देते रहे, खाना देते रहे, सारी चीजें देते रहे, अगर एक दिन कमी हो गई तो पूरी जिंदगी की लानत उसके ऊपर हो जाती। कि जब से मैं इसके घर आई हूं आज तक कभी भी मुझे चैन भी नहीं आया, और आज तक मुझे कभी भी लिहाजा हमको सुकून नहीं हुआ, न मेरे साथ कपड़े का बर्ताव अच्छा हुआ, न मेरे साथ खाने का बर्ताव अच्छा हुआ। ये सारी जिंदगी का नाशुक्री एक ही वक्त में कर देते। अगर पड़ोसियों ने उसके साथ बड़े अच्छे मामलात करते रहे और उसके साथ देता लेता रहा, सारी चीजें करती रही, अगर एक दिन थोड़ी सी चूक हो गई तो वो सारी की सारी देना जो है और उसके साथ जो अच्छा बर्ताव है वो सब के सब पानी में मिला देती।